हाय कैप्रिकॉन्स, चलो देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। जनरल रीडिंग है ये, तो किसी भी एस्पेक्ट में आपके लाइफ में कुछ भी आ रहा है कार्ड्स में तो मैं उसको रीड आउट करूँगी, ठीक है। 3 शफल्स है, उसके बाद आपके लिए कार्ड्स निकलेंगे। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ बताइए। गाइडेंस भी मिलेगी और साथ में फ्यूचर का भी आपके लिए कार्ड्स निकल सकते हैं। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, ठीक है। लास्ट शफल है, क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर ना आप किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। डीप डाउन आप अपने में बहुत कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, अपने में आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं, आगे आप बढ़ चुके हैं, मूव ऑन एनर्जीज हैं आपकी। बट एक पर्टिकुलर जगह ना जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, वहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप चाहते हो कि वहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिले, वहाँ से आपको क्लियरेंस मिले, आपसे कोई बात करे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मन ही मन में आप चाहते हो कि आपको कम्युनिकेशन मिले, राइट। सो आप चाहते हो कि आपको कम्युनिकेशन मिले, आपकी वहाँ पर बात हो, वो पर्सन आपको बताए कि आपके लिए वो फील करते हैं या नहीं। ऑल दो आई कैन सी कि आप मूव ऑन की जर्नी में शुरू आपकी हो चुकी है, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बट देखो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए ना पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, राइट। एंड मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक और पर्सन की एंट्री हो रही है। बट आगे देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। बट अभी आप किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो, डीप डाउन चाहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी चाह रहे हैं, किसी किसी के मन में हो रहा होगा कि उसको कम्युनिकेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से। बट किसी किसी के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है। आई फील आपको लगता है कि ये पर्सन ना अपने में ही खोए रहते हैं, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है जो ये काफ़ी सीक्रेटिव अप्रोच रखते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बस अगर यहाँ पर कुछ होगा भी तो एक पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप मूव ऑन के एनर्जीज़ में आपके इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको उस पर्सन से क्लियरेंस नहीं मिल रही, आपको उस पर्सन से पता नहीं चल रहा है कि वो चाहते क्या है। एंड इस चीज़ से आई थिंक आप उब चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि अपने में ही ये काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड है, अपने में ही फोकस्ड है, अपने करियर में ही फोकस्ड है, आपको तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज जो थी यहाँ पर स्टक हो चुकी थी, या फिर ये पर्सन अपने में ही इतने स्टक्ड हैं कि आपको जो आपको विश फुलफिलमेंट की चाहत है, आपको एक स्टेबिलिटी, मैरिज की जो आपको चाहत है इस रिलेशनशिप से, वो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के एक्शंस जैसे कहीं ना कहीं अटके हुए देख रहे हो। जैसे आपको लगता है कि ये आके क्लियरली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लियरली आके मुझे बोल क्यों नहीं रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं। जैसे आप इनको क्लैरिटी आप इनसे अगर जितना भी चाहो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये अपने में ही डूबे हुए हैं, इनकी एनर्जीज बहुत स्टक दिख रही है। जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको विश फुलफिलमेंट मिले, इनसे मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले, तो ये नहीं मिल रही है। ये पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं प्लीज़ बताइए। ये पर्सन की एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए, प्लीज़ बताइए, क्या फील कर रहे हैं वो। Whoops, okay. Okay. The Lovers and 3 of Cups. मेजर रियलाइजेशन, इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, ये अभी आपको सोच रहे हैं
जहाँ पहले हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते होंगे आप लोग, ठीक है। इनको लगता है कि आपके साथ आने के बाद ना इनको स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, बहुत प्यार मिल सकता है। मतलब आप जो आपका माइंड सेट है कि आप अगर किसी के साथ भी आओगे, मतलब एक पक्का आपके माइंड में सेट है कि मुझे तो मैरिज करनी है, स्टेबिलिटी करनी है। लेकिन इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। या इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए फील तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट इनके एक्शंस अभी भी स्टक होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे किसी सिचुएशन में, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे। उनको लगता है शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो इनकी साइड से आ गई होगी या आपकी साइड से आ गई होगी। तो इनको लगता है शायद आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पहले आपके साथ ऐसे बिहेव करके अच्छा नहीं करा है, जहाँ पर इनको स्टेबिलिटी मिल सकती थी, मैरिज मिल सकती थी। इनको पता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ अगर इनको आना है ना, कैप्रिकॉन्स के साथ अगर मुझे आना है, तो मुझे इनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा मैरिज, स्टेबिलिटी, जहाँ पर ये आपको ये चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब ये आपकी तरफ काफ़ी लाइकिंग वाली अप्रोच है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैरिज है, बट लाइकिंग वाली अप्रोच आ रही है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है आपके बारे में, आपको आपसे फीलिंग्स है इनको, ये आपको एकदम जाना नहीं देना चाहते हैं, ये आपको देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं, बट यह आपके लिए बहुत फीलिंग्स इनकी जैसे अब डेवलप हो रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये आप अब इनको लगता है कि शायद कैप्रिकॉन्स ही मेरे सही पार्टनर थे, बट ये आपको मूव ऑन सिचुएशन में देख रहे हैं। इनको लगता है कि यहाँ पर अब सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही थी, बट कैप्रिकॉन्स जो है यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब निकल रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। आप तो यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। किसी की सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो, आप यहाँ पे रहना नहीं चाहते हो। कोई तो मूव ऑन कर चुका है, एक न्यू लाइफ में जा चुका है, ठीक है। आपके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हो सकता है किसी से आर्ग्यूमेंट चल रही है, कहीं भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, या किसी के साथ भी हो सकता है कि सोसाइटी के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे, या फिर आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जीज चल रही होगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आपके डीप थॉट्स जो हैं वो आपको काफ़ी हर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे एक्शन लेने को अब आप रेडी नहीं हैं इस पर्सन की तरफ। यस, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल से एक पर्सन दिख रहे हैं, कल की रीडिंग में भी आया था, जो भी हाईली आ रहा है। आई कैन सी अ न्यू कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ ऐसे एक्शन लेंगे जहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है। ये काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, एंड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, इनकी एनर्जीज काफ़ी लायन टाइप होगी, काफ़ी एक किंग टाइप एनर्जीज होगी, जहाँ पर ये फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होंगे। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके थॉट्स इंडिसाइसिव हो गए थे कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या फिर वो। वहाँ से आपको कोई, जैसे आप अगर आप सोचो कि इमोशंस मिले, प्यार मिले, स्टेबिलिटी मिले, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मिल रही थी, इसीलिए शायद आपने मूव ऑन करा होगा, या फिर कुछ भी रीज़न होगा कि आप यहाँ से चले गए हो। अब आपको रियलाइजेशन हो गया है कि ये पर्सन मैं कुछ भी कर लूँ, या तो आपने इनका फ़ोन देख लिया है, कुछ आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर मेरी एनर्जीज एग्जॉस्ट ही होंगी, तो इसीलिए आपने यहाँ से मूव ऑन की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि इसीलिए आपने यहाँ से मूव ऑन करा है कि यहाँ पर मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे तो नहीं मिल रही है ना स्टेबिलिटी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, हो सकता है आपने इस पर्सन से लड़ाई भी करी हो, आप चाहते होंगे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए आपने कोशिश करी थी, बट आई थिंक अब आप थक चुके हो और अब आप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ठीक है यार, अगर ये पर्सन भी मुझे ऐसे क्लोज ऑफ एनर्जीज दिखाएंगे तो मैं क्यों ही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं आप, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये रियलाइजेशन हुआ है तभी आप यहाँ पर आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आप खुद में बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, ठीक है। आई कैन सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हियर, ठीक है। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे। अब आप पहले सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि एक कहीं जगह आपकी एक एंडिंग है, उस एंडिंग में आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, एक वर्थ समझ आई है, एंड जैसे ही आपको यहाँ पर एंडिंग मिल रही है ना, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है जहाँ पर कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, राइट। कोई स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, मेजरली अर्थ साइन दिख रहे हैं, स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं, फायर भी हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी साइन है, बट आई गेस स्कॉर्पियोज बहुत लग रहे हैं, टॉरस लग रहे हैं, या फिर कोई लिब्रा लग रहे हैं, कोई भी साइन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये है जहाँ पर एक
फुल एंडिंग है एक रिलेशनशिप की जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। वहीं अगर आपको लगता है कि नहीं, न्यू पर्सन तो नहीं है, हमें तो वही पुराना चाहिए, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में न्यू पर्सन आने वाले हैं जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि न्यू पर्सन आएंगे। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है ये पास्ट से पर्सन है जो एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, पास्ट से पर्सन आए हैं जहाँ पर आपकी इनसे कोई आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी या फिर उस हिसाब से रिलेशनशिप नहीं चल पाया है, तो आपने शायद लाइफ में मूव ऑन करा हो या इन्होंने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करा हो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वही पर्सन ना जो बहुत पहले आप इनसे शायद बहुत पहले आप डील कर चुके, आप मिल चुके होंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है काफ़ी वेल्दी, रिच, काफ़ी इनको सोसाइटी में भी लोग जानते होंगे, ठीक है। इनको मनी वाइज तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये काफ़ी स्मार्ट हैंडसम लड़कियां बहुत सुंदर होंगी। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड आई थिंक ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके। और बताइए डिवाइन, और क्या जानना चाहिए कैप्रिकॉन्स को? और क्या जानना चाहिए कैप्रिकॉन्स को, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। और क्या जानना चाहिए कैप्रिकॉन्स को, प्लीज़ बताइए। ओके, आई गेस आपके थॉट्स यहाँ पर थोड़े से ना आने वाले समय में ऐसे हो सकते हैं कि देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पर आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकती है, बट इट्स यू हु इज़ डाउटिंग, ठीक है। आप डाउट कैसे कर रहे हो, मतलब कंप्लीशन है, मुझे प्यार भी दिख रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी दिख रही है, फ़िलहाल दिख रही है न्यू कनेक्शन के साथ, स्पेशली न्यू कनेक्शन, आई विल क्लैरिफाई, न्यू कनेक्शन के साथ स्टेबिलिटी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रही है, बट आप रेसिस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैरिज भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज मैरिज, बट आपको लगता है कि एक लीप ऑफ फेथ लेके आप शायद यहाँ आगे बढ़ रहे हो। आप 100% नहीं दे रहे हो। अगर आप उस पर्सन के साथ भी हो तो 99% आप यहाँ पर गिविंग एनर्जीज़ में हो। आप कह रहे हो कि हाँ मैं तो हूँ यहाँ पर, मैं तो हूँ, मैं तो यहाँ पे चाहती हूँ या चाहता हूँ काम करना, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे मुझे कमिटमेंट मिल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डीप डाउन कैप्रिकॉन्स, डीप डाउन आपको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ हर्ट है या आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा या थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। इट्स लाइक आप काम करना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप 2 दोस्त बैठे हो साथ में और आप एक दोस्त के साथ घूम रहे हो, आपका दोस्त आपको बुला रहा है, मतलब अपने दोस्त के साथ तो आप घूम रहे हो बट कहीं ना कहीं आप खोए हुए हो, ठीक है। तो 1% है जहाँ पर आप यहाँ पे गिविंग नहीं हो, 1% है जहाँ पर आप डाउट कर रहे हो, 1% है जहाँ पर आप खुद में अवेयर हो कि अगर ये पर्सन छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं, हमें खुद में इतना है कि हम यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या आ सकता है आपके कार्ड्स में। सो एक सिक्योरिटी लेके ना अपने माइंड में कि अगर मुझे कमिटमेंट यहाँ मिल रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि आप हमेशा से ऐसा ही आपका माइंड है कि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, मैरिज मिल रही है, तो इन्वेस्ट करो। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन जहाँ पर आपको गेन नहीं मिल रहा है या फिर आपको लग्जरी नहीं मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आपका 4 चांद नहीं लगा रहा है, आप नहीं कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ऐसे। ये क्या, किसी के साथ भी आपको लगता है शायद न्यू पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आंख बंद करके चल रहे हो कि ठीक है देखते हैं, एक चांस दे देते हैं, हो सकता है कुछ, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा हो सकता है। न्यू पर्सन की एनर्जीज बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए, वो क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, 3 of Wands, 3 of Pentacles and 9 of Swords. आई गेस ये न्यू पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपके बारे में एक्शंस लेना चाहते हैं, डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है कि अपने दोस्तों से काफ़ी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कैप्रिकॉन्स हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पर आप रेसिस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इनके अंदर भी रेसिस्टेंस आ रही है, ठीक है। बट ये आपको कब ऑफर करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहता है एज अ स्टेबिलिटी,
ठीक है। ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में लेंगे ना, ये बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो ना, तो एकदम ही आप सोचो कि मैरिज प्रपोजल आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो रही हैं, थोड़ा सा आपको इस पर्सन को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें हैं जो अच्छे से वर्कआउट कर सकती हैं। 9 ऑफ सोच क्यों आया है उनकी एनर्जीज़ में, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोच क्यों आया है उनके पार्टनर की एनर्जीज़ में, 9 ऑफ सोच क्यों आया है। ये थोड़ा सा इंडिसाइसिव रहेंगे कि आपको ऑफ़र करे या नहीं करे, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू ऑफ़र यू, बट आपके 1% से ना जहाँ पर आप गिविंग नहीं दिखा रहे हो, दे कैन सी दैट, उनको पता चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक डिसीजन, वो उनके पास भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी काफ़ी इतने स्मार्ट लग्जूरियस ऐसे उनकी लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली उन पे ऑप्शंस होंगे, बट दे आर चूजिंग यू। तो उनके डिस्कशंस चल रहे हैं, आपको चूज़ करने के बाद हो सकता है उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, हो सकता है उनकी फैमिली फ्रेंड उनको कुछ बोल दें, ठीक है, आपके लिए कुछ बोल सकते हैं, बट नहीं, ये कुछ ऐसे पर्सन लग रहे हैं कि इनका अगर मन है और ये आपको अगर समझ गए हैं कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अगर इनके लाइफ में कोई आ भी रहा है ना और इनको बोल रहा है कि नहीं नहीं कैप्रिकॉन्स तो ठीक नहीं है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है, फैमिली आ रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं कैप्रिकॉन से बेटर हो सकता है, या फिर हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कोई लड़की लड़का देखा हुआ है, उसको देखो, ये वो, इनको थोड़ा हर्ट तो होगा, बट इनको पता है कि आप ही इनके डिवाइन सोलमेट हैं, ठीक है, तो ये आपके में ही इंटरेस्टेड होंगे। अगर इन्होंने सोच लिया कि कैप्रिकॉन्स ही मुझे चाहिए, तो ये आपकी तरफ ही आएंगे, फिर बीच में कोई भी माइका लाल आ जाए, दे डोंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। सो देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रही है, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, एक स्टेबल पार्टनर के साथ, फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर, ग्राउंडेड पार्टनर, डाउन टू अर्थ पार्टनर के साथ दिख रही है। कमिटमेंट दे सकते हैं, बट देयर इज़ यू हु इज़ क्लोजिंग ऑफ समथिंग इन योर हार्ट, ठीक है, आप अपने दिल में कुछ ऐसा है जो रोक रहे हो, इनको कम्प्लीटली नहीं शो कर रहे हो, एंड उस पर्सन की फीलिंग्स भी ऐसी है कि आपको वो चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज अ डेस्टाइन्ड पार्टनर। समथिंग इज़ रेजिस्टिंग, कुछ तो है जो नहीं यहाँ पे काम कर रहा है, बट ये अड़ियल स्वभाव के हैं, ये आपकी तरफ ही इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको ही प्यार देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट क्या है। अ हैप्पी फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत समय से कि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, मैरिज मिले, वो एक न्यू पर्सन के साथ आपको बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, थोड़ा भी क्या, आई गेस कुछ 4-5 महीने की बात है जहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा समय लग रहा है, बट अक्टूबर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगस्त से लेके आपका जो टाइम है लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, एकदम ही चेंज देखोगे अपने अंदर, काफ़ी शांत होते हुए खुद को देखोगे। मैंने पहले ही ये सब प्रिडिक्ट कर दिया था अपने पुरानी रीडिंग्स में, बट खैर फिर से आपको मैं बताती हूँ कि आप आने वाले समय में जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, न्यू पर्सन जो आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जिनसे यू आर डेस्टाइन्ड टू बी, ठीक है, आप उनके साथ आने के बाद ना आप खुद के इमोशंस को काफ़ी चेंज होता हुआ देखोगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार आपके अंदर आ जाएगा, जहाँ पहले बहुत डाउट्स चलते थे, आपको लगता था मैरिज मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ऐसे कार्मिक से आप मिले होंगे, तो अब आपके जो एनर्जीज है देखो यहाँ से लेके ना, अब आप धीरे धीरे शांत हो जाओगे, ठीक है, प्यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा, आप ऐसे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते होंगे, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ठहराव लाएंगे कि ठीक है आप स्ट्रॉन्ग हो, बट मैं हूँ आपके साथ, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। सो आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना एक प्यार की तरफ, वाओ, सी, वाओ, वेरी नाइस। सो जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, आपको एक फाइनल लव अफेयर मिलेगा जहाँ पर आपको कोई भी हर्ट नहीं मिलेगा, एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा, वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़, क्या गाइडेंस देंगे आप कैप्रिकॉन्स को इस समय, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स।
लास्ट शफल है। गाइडेंस दीजिए प्लीज़ कैप्रिकॉन्स को, क्या बताएंगे अब उनको इसमें। ठीक है, आप कहीं भी स्टक हैं, आपका माइंड अगर कहीं भी स्टक है वहाँ से बाहर निकलिए, मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। एक जगह को पकड़ के मत रहिए, खुशियों की तरफ, ठीक है। हो सकता है आपको इस समय हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हीलिंग प्रोसेस में तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, बट आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप पास्ट के पर्सन के लिए रुके हुए हो कि ये आएंगे और सब ठीक कर देंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे ना तो देखो खुशियों का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। आने वाले समय में आप सेल्फ ऑब्सेस्ड या आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, ठीक है। देखो, सो ये आपके लिए कार्ड है कि हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करिए, सैडनेस की तरफ नहीं। ये गाइडेंस है आपके लिए। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।